दोस्तों हमास और इजराइल का युद्ध शुरू होने का लगभग 1 साल पूरा हो गया है और अभी तक युद्ध जारी है। और आज हम जानेंगे 1 साल से जो युद्ध चला आ रहा है और 1 साल के अंदर युद्ध में क्या क्या हुआ। दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन इजराइल में चल रहे एक फेस्टिवल के अंदर एक बहुत बड़ा हमला होता है हमास के द्वारा। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर के दिन इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल में चल रहे एक फेस्टिवल में चारों तरफ से हमला करता है। उस फेस्टिवल के अंदर कई अन्य देश के नागरिक भी थे और इस हमले में लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 250 से ज़्यादा लोगों को हमास बंधक बना लेते हैं और इसमें कुछ सैनिक भी शामिल था। और इस हमले के बाद पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है और बहुत सारे देश इस हमले का निंदा करता है। और उसके बाद इजराइल का राष्ट्रपति नेतन्याहू ऐलान करते हैं हम यहाँ से जंग शुरू करेंगे और हमास को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और दुनिया के सुपर पावर कंट्री अमेरिका इसके सपोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इजराइल को पूरा हक है इसका बदला लेने का और कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। दोस्तों उसके बाद इजराइल गाज़ा के अंदर ज़मीनी अभियान शुरू करता है और अपने बहुत सारे सैनिक को गाज़ा के अंदर भेजता है और हर दिन धीरे धीरे गाज़ा के अंदर हमला करता है। वैसे तो फ़िलिस्तीन का गाज़ा एक सिटी है और गाज़ा के अंदर लगभग 20 लाख लोग रहते थे। 7 अक्टूबर के बाद हर महीने हज़ारों की संख्या में लोग मरते हैं। हालांकि बीच में पूरी दुनिया में कई सारे देश इजराइल पर दबाव डालते हैं कि आप इस तरह से किसी मासूम की जान नहीं ले सकते हैं और इजराइल सभी को इग्नोर करता है और धीरे धीरे गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स को बम के धमाकों से गिराना शुरू करता है। और गाज़ा में इतना तेज़ी के साथ इजराइल हमला करता है कि गाज़ा के अंदर कुछ भी खाने और पीने के लायक नहीं बचता है। और पहली बार कतर देश के द्वारा मध्यस्थता होती है कि 4 घंटा के लिए युद्ध को रोका जाए। खाने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन जो खाने और पीने के लिए सामान सप्लाई किया जा रहा था गाज़ा के अंदर उसको भी अंदर जाने से रोक रहे थे इजराइल के लोग। दोस्तों फ़िलहाल अभी गाज़ा सिटी के अंदर हालात ऐसा है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यानी 1 साल में इजराइल ने गाज़ा सिटी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। यानी गाज़ा में अभी एक भी घर नहीं है और ना ही बिल्डिंग है और ना ही कॉलेज है और ना ही स्कूल है। किसी भी प्रकार से कोई भी बिल्डिंग गाज़ा के अंदर अभी नहीं है। अगर गाज़ा शहर को आप अभी देखेंगे तो चारों तरफ तबाही ही तबाही नज़र आ रहा है। और गाज़ा में अब तक 45,000 लोग मारे गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी फ़िलहाल पूरी तरह से घायल हैं, जिनके बचने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि उनका कोई ना ही तो इलाज हो रहा है और ना ही वो किसी भी प्रकार से कोई अस्पताल में एडमिट है। और अभी भी इजराइल का गाज़ा में बमबारी जारी है। दोस्तों इजराइल यहीं पर नहीं रुकता है। हमास के टॉप सीनियर लीडर इस्माइल हानिया जो कतर के अंदर लंबे समय से रहते थे, इस्माइल हानिया अप्रैल महीने में ईरान आए हुए थे ईरान के नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, जो कि ईरान का नया राष्ट्रपति चुना जाना था। वहीं इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए से ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को बम से उड़ा देता है। दोस्तों ऐसे काम को अंजाम देने के लिए मोसाद काफ़ी फेमस है। रिपोर्ट की माने तो इस्माइल हानिया ईरान के अंदर जिस बिल्डिंग के अंदर जिस कमरे में रुके हुए थे, इजराइल की मोसाद ने उस कमरे में पहले से ही बम रख दिया था। समय आने पर बम को ब्लास्ट कर दिया गया। उसके बाद ईरान के सिक्योरिटी पर काफ़ी सवाल उठे और ईरान के मंत्रियों ने इसका बदला लेने का ऐलान भी किया और कई दिनों के बाद ईरान की ओर से लगभग 300 से ज़्यादा मिसाइल्स अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर। हालांकि इनमें से ज़्यादातर मिसाइलों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया था इजराइल ने अपनी आयरन डोम की मदद से। दोस्तों उसके बाद 16 नवंबर के दिन लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा पेजर अटैक होता है और इस पेजर अटैक में लेबनान के लगभग दर्जनों लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं और लेबनान में अफरा तफरी जैसा माहौल बन जाता है। लोग अगले ही दिन इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे कि फिर से हॉकी टॉकी फटने लगा और किसी के मोबाइल तक भी फटने लगे। फिर हिजबुल्लाह ऐलान करता है कि हम इससे इजराइल का बदला लेंगे। जैसे ही लेबनान इजराइल पर हमला करता है उसके बाद इजराइल भी ताबड़तोड़ लेबनान के अंदर तेजी के साथ हमला करता है और इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर चीफ नसरुल्लाह की जान चली जाती है। और अभी भी लेबनान के अंदर हवाई हमले जारी है और अब तक लेबनान में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही चीफ नसरुल्लाह की मौत होती है तो इससे हिजबुल्लाह से ज़्यादा ईरान को झटका लगता है
कहा ऐसा जाता है कि ईरान के लीडर खामिनेई के काफ़ी ज़्यादा करीब थे चीफ नसरल्लाह, और कुछ दिन बाद ईरान इसका बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में हमला करता है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल ने अधिकतर मिसाइल को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि अधिकतर मिसाइल टारगेट को हिट किया है। फिलहाल अभी इजराइल ताबड़तोड़ हमला कर रहा है लेबनान के अंदर, और हिजबुल्लाह लेबनान से कह रहे हैं कि हम इजराइल का सामना करेंगे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम इजराइल से पीछे हटेंगे। और बड़ी बात यह है कि ईरान इससे पहले इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ईरान भी इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि इजराइल के सामने ईरान भी काफ़ी शक्तिशाली देश है और इजराइल से कई गुना ज़्यादा सैनिक ईरान के पास है। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक एक साल में हुई है